संपूर्ण राष्ट्र का। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत, बड़ी खबर। तो यूएनजे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारी जानता है और यूएनएसए में सुधार होना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में सभी की बात सुनी गई है। विश्व मित्र की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देशों का अपना एजेंडा नहीं चला सकता। मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी हो सकता है लागू। केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान में मिल सकता है टिकट। सांसदों को भी बनाया जा सकता है विधानसभा उम्मीदवार। राजस्थान में दिया कुमारी को बीजेपी दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कल जयपुर में पीएम मोदी के रैली का दिया ने किया था संचालन। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। अमरावाड़ा सीट को प्रत्याशी थामा था बीजेपी का दामन। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उतारा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस 4 लोगों के साथ बंद कमरे में बनाती है नैरेटिव, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में बसते हैं मोदी। नरसिंहपुर से टिकट मिलने के बाद से बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जीत का किया दावा। कहा जनता साथ है तो जीत सुनिश्चित है। 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का हरदा का दौरा। विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मध्य प्रदेश के डिंडोरी पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने किया सभा को संबोधित। डिंडोरी में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार और आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। G20 यूनिवर्सिटी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, दुनिया को एक मंच पर लाना बड़ी सफलता है और भारत की रेंज का कोई भी मुकाबला नहीं है। भारत मंडपम पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा सऊदी। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में कहा कि नया भारत कर रहा है कमाल, युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। राहुल गांधी जल्द ही जा सकते हैं अयोध्या। राम मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं राहुल गांधी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कुछ लोगों का धर्म सनातन विरोधी है, सनातन का अपमान है इनका धर्म। गोरखपुर में सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के भवन का किया है लोकार्पण। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रशासनिक भवन, 86 लाख की लागत से बना ये भवन। विश्वविद्यालय भवन के लोकार्पण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भवन परिसर का निरीक्षण किया। छात्रों की प्रदर्शनी का लिया जायजा। छात्रों से भी की बातचीत। 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। व सिरमौर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव करेंगे प्रचार। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। शायरी के जरिए नफरत फैलाने वालों पर बोला हमला। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी तकरार। कांग्रेस सांसद बाजवा का दाव, आम आदमी पार्टी के 32 MLA हमारे संपर्क में है तो सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सीएम मान बोले कि बाजवा बड़े तिकड़मबाज है। NJC की मीटिंग में शामिल हुए पंजाब के सीएम भगवत मान। बाढ़ प्रभावितों का उठाया मुद्दा। बाढ़ से 16 जिलों का हुआ था नुकसान। AIADMK के एनडीए से गठबंधन तोड़ने पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा कि बीजेपी ने एनडीए के सभी गठबंधन दलों को दिया महत्व और एनडीए का गठबंधन हमेशा से मजबूत था। 13वें इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख का सम्मेलन में बोले थल सेना प्रमुख। कहा कि प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां और हम शांति से समाधान के पक्ष में हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के लाल बागचा राजा के दर्शन किए। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे साथ में मौजूद। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए लंदन पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड के लोगों ने धामी का किया भव्य स्वागत। लंदन में सीएम धामी के स्वागत के लिए उत्तराखंड के प्रवासियों ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान भगवान की आरती करते हुए नजर आए धामी। कार फ्री डे पर बुलेट चलाकर के करनाल एयरपोर्ट पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। कहा कि ट्रैफिक कम करने का है ये एक छोटा सा प्रयास। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन की रणनीति बना रही आरजेडी पर बोले प्रशांत किशोर। कहा कि महिला आरक्षण ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा कि आंदोलन करने वाले बेवकूफ लोगों से पूछिए कि ओबीसी से आने वाली कितने महिलाओं को टिकट दिया गया है और आरजेडी को सिर्फ राजनीति से मतलब है।
बिहार के पटना में नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान, कहा कि एनडीए में नीतीश के फिर से आने की चल रही बात। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार बीजेपी लोगों में कर रही है साइकिल वितरण। बीजेपी के साइकिल वितरण पर आरजेडी ने साधा निशाना, कहा कि इंडिया गठबंधन की होगी जीत। बिहार के गया में परीक्षा में नहीं बैठने के बाद नाराज छात्रों ने किया सड़क जाम। 75% उपस्थिति नहीं होने का हवाला देकर छात्रों को परीक्षा से किया गया था बाहर। साहिबगंज में ऑल झारखंड शेरशाह आबादी सोसाइटी के बैनर किया गया धरना प्रदर्शन और पहले की तरह ही फिर से शेरशाह आबादी जाति प्रमाण पत्र बनाने की हुई मांग। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने किया बड़ा दावा, कहा कि राजौरी पुंछ में आतंकवाद विरोधी अभियानों में हासिल की गई है सफलता। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर के बेंगलुरु बंद, किसानों ने अर्धनग्न होकर के किया प्रदर्शन। इलाके में धारा 144 लागू। आईएसआई के जासूस पर बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले शैलेश कुमार को एटीएस ने दबोचा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में चोरों ने छत तोड़ करके दुकान में चोरी की। 25 करोड़ के माल पर किया हादसा। दिल्ली में हीरो और सोने के करोड़ों के गहनों के साथ 4 से 5 लाख रुपए कैश भी लेकर हुए फरार। रविवार से बंद थी दुकान। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति पंडाल में रखीदान पेटी तोड़कर के हजारों रुपए उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बिहार के पूर्णिया जिले में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा लुटेरा, लोगों ने जमकर की पिटाई। साइकिल सवार से छीना झपटी करते वक्त पकड़े गए दोनों बदमाश। आगरा में सत्संगियों का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस के आने से पहले हमले की तैयारी करते दिखे सत्संगी, हमले के लिए पाइप काटते वीडियो आया सामने। आगरा में वाहन चेकिंग के दौरान कैंट जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। 4 शरारती चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 1.5 लाख के मोबाइल फोन बरामद। बागपत जिले में छुट्टी नहीं मिलने पर दारोगा विनोद कुमार शर्मा ने एसपी को सौंपा इस्तीफा। 2020 में हुई थी दारोगा की भर्ती। यूपी के सहारनपुर में खनन माफियाओं ने प्रशासनिक टीम पर किया हमला। अवैध खनन से भरे ट्रैक्टरों की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची थी प्रशासनिक टीम। आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त और कार्रवाई में निर्माणकर्ताओं में मचाए हड़कंप। लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ने फांसी लाकर की खुदकुशी। मृतक की पत्नी ने एलडीए के वीसी इंद्र मीणा त्रिपाठी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। कासगंज में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चियों की हुई मौत। परिजनों का रो रो करके हुआ बुरा हाल और झाड़ू बनाने वाला घास लेने गई थी दोनों बच्चियां। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में नकली घी और पनीर बेचने वाले पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने जांच के लिए भेजे घी और पनीर के सैंपल। यूपी के बरेली में बेड़े बाग हनुमान मंदिर में दान पेटी से चोरी करते हुए पकड़ा गया एक युवक। पकड़े जाने पर पहले रोहित बताया अपना नाम और बाद में कहा कि जुबैर नाम है मेरा। रायबरेली में छात्राओं ने ट्रिपल इंस्टीट्यूट प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। सिंदूर चूड़ी बिंदी पर मैनेजमेंट ने लगाई रोक। प्रेग्नेंट छात्रा को दी एबॉर्शन की सलाह। बाराबंकी पुलिस ने 23 किलो मार्फिन के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 24 करोड़ बताई जा रही है पकड़ी गई मार्फिन की कीमत। गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय से लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी किया जब्त। महाराष्ट्र के पालघर में अचानक से बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार मां और बेटे दोनों सुरक्षित। राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सरकार से की ठेका प्रथा खत्म करने की मांग। आगरा में चंबल नदी के बीचों बीच पिलर में फंसा यात्रियों से भरा हुआ स्टीमर बोट। 150 यात्रियों से भरे स्टीमर बोट को निकालने की कोशिश अब भी जारी। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे नहाते वक्त यमुना में डूबा 14 साल का बच्चा। रेस्क्यू टीम कर रही है बच्चे की तलाश। प्रयागराज के जंगाई चौकी में तैनात दारोगा पर महिला ने लगाया दुष्कर्म करने का आरोप। महिला की शिकायत के बाद से दारोगा समेत 4 लोगों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में 14 साल की हिंदू बच्ची ने मुस्लिम युवक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। कहा कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर कसते हैं फप्तियां। झारखंड के साहिबगंज में स्कूल के छात्रों ने किया प्रदर्शन। जर्जर भवन, शिक्षक की मनमानी समेत कई मांगों को लेकर के दिया धरना। यूपी के बैराज में स्कूल के प्रश्न पत्र में पूछे गए आपत्तिजनक सवाल। समुदाय विशेष के लोगों में काफी नाराजगी। प्रबंधक ने अभिभावकों से माफी भी मांगी। यूपी के पीलीभीत में पुलिस के खिलाफ सीपीआई ने किया धरना प्रदर्शन। पुलिस पर लगाए रिश्वत मांगने और घर में घुसकर के मारपीट करने के आरोप। प्रतापगढ़ में मौलाना ने किया नाबालिग लड़की से निकाह। पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बेटे संग थाने पहुंची मौलाना की दूसरी पत्नी।
यूपी के मुरादाबाद में खुद को पाकिस्तानी बताने वाली नाबालिग है मानसिक रूप से बीमार। एसपी का बयान, मेरठ की रहने वाली है नाबालिग। नोएडा में घरों के अंदर मिले इंजीनियर पति पत्नी के शव, सुसाइड नोट और जहरीली पदार्थ की गोलियां भी पुलिस ने की बरामद। राजस्थान के बारा में ढोल मेले का हुआ आगाज और ढोल तालाब पर हुए 25 करोड़ के विकास कार्यों